हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत सुबह सुबह स्टार्ट कर रही हूँ और बज रहे हैं सुबह के 5:30। मैं नहीं, बाकी हम सब उठ चुके हैं और हम कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो हम गाड़ी में बैठ चुके हैं। जैसे आप देख सकते हो कितना अंधेरा हो रखा है इस समय। सुबह के 6:30 बज रहे हैं, लेकिन फिर भी फॉग कितना है, बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है आगे। और ड्राइविंग करने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जैसे आप देख सकते हैं बिल्कुल अंधेरा पड़ा हुआ है। ठंड इतनी लग रही है ना कि हम लोग ऐसे कांप रहे हैं गाड़ी में बैठते हुए भी। बट क्या करें, घूमने का भी मन है तो इतना तो झेलना ही पड़ेगा। और यही सब ठंड को झेलते हुए हम अपने सफ़र को जारी रखते हैं और आगे आपसे मिलते हैं और कुछ और बातें करेंगे। हमारा सफ़र चलेगा अब चलते हैं गाड़ी में भी। थोड़ा गाड़ी को भी खाने पीने के लिए कुछ चाहिए, तो गाड़ी में पेट्रोल डलवा लेते हैं ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सके। देखो कितना कोहरा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे तो। सब ठंड की वजह से ऐसे सिकुड़े हुए खड़े हैं। मुझे भी बहुत ठंडी लग रही थी। ये सब सोच के मुझे एक बात याद आई, ऐसे कोहरे में तो बड़े आराम से कोई भी हाइड एंड सीक खेल लेगा। किसी को भी छुपने के लिए कोई यूनिक जगह की ज़रूरत नहीं है। सामने खड़े भी रहोगे आप तो भी बंदा आपको देख नहीं सकता। मज़ा आएगा वैसे कोहरे में हाइड एंड सीक खेलने में। कभी हमने ऐसा ट्राई तो किया नहीं है, बट ऐसी थॉट आया एक मन में तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। आप देख सकते हो अब भी सुबह का 8:30 बज रहा है। तब थोड़ी थोड़ी सी धूप हमें दिखाई दी है और ठंड भी अब थोड़ी हल्की हुई है। वैसे मैंने अब तक आपको लोग को बताया नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो आप जब हम पहुँचेंगे तभी देखिएगा हम कहाँ जा रहे हैं। वैसे मैं बता सकती हूँ, हम किसी मंदिर जा रहे हैं, किसी धाम जा रहे हैं, जो मेरे लिए भी सरप्राइज़ था। अचानक से ही हमारा प्लान बना था जाने का। ऐसा कोई प्लानिंग नहीं थी कि हम जाएंगे कि नहीं। बस भैया के मन में ऐसे ख्याल आया चलो चलते हैं, तो हमने भी कह दिया ठीक है चलो चलते हैं। हम सभी रेडी हो गए जाने के लिए और ये हमारा 2 दिन का ट्रिप है। और हम कहीं भी जाते हैं बिना मस्ती करे हुए हम ना जाए, नाश्ते खाते पीते हुए, तो ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि हमारे घर के हर मेंबर्स के अंदर एक डांसिंग का कीड़ा है, तो हम तो नाचते रहते हैं। और सबसे ज़्यादा हमारे घर के बच्चों में डांसिंग का कीड़ा है। मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है। मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है। ओ सावरे, मुझे तेरी जरूरत है। ओ सावरे, मुझे तेरी जरूरत है। बैकग्राउंड म्यूजिक से आप लोग को पता तो चल ही गया होगा और ये सब देख के कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने। मैं सेकंड टाइम जा रही हूँ। मैं पहले भी गई हूँ बाबा के दर्शन करने के लिए और सभी लोग लगभग मेरे घर में गए हुए हैं। लेकिन हम लेकिन मेरी बड़ी दीदी नहीं गई थी और वो अभी विंटर के हॉलीडेज चल रहे हैं, तो वो अभी आई हुई हैं, तो हमने सोचा उनको भी घुमा लाते हैं खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए। तो हम पहुंच गए हैं राजस्थान बाबा के द्वार पर। और यहाँ हम अपनी गाड़ी पहले पार्किंग में लगाएंगे, फ्रेश होंगे, उसके बाद जाएंगे बाबा जी के दर्शन करने। यहाँ मैं जैसे ही गाड़ी से उतरी वहाँ पे वो लेडीज़ लोग आ जाती हैं टीका लेके, तो उन्होंने मेरे लगाना चालू कर दिया। तो मैंने सोचा अब लगा ही लेते हैं। ये मैंने अपने फेस पर राधे राधे पहली बार लिखवाया है। इससे पहले मैंने कभी भी राधे राधे नहीं लिखवाया है। और अब चलते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। वैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप थी। दिल्ली में तो इतना कोहरा था कि वहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और राजस्थान आते आते इतनी तेज़ धूप हो गई, ऐसा लग रहा था कि अप्रैल मई का महीना है। इतनी तेज़ धूप और इतनी गर्मी लग रही थी। और यहाँ हम तो विंटर के कपड़े लेके गए थे, लेकिन यहाँ पे लोगों को हमने देखा तो उन्होंने समर के कपड़े पहने हुए हैं। ठंड यहाँ बिल्कुल भी नहीं थी। और यहाँ दीदी अपने बच्चे के लिए बाबा का निशान ले रही थी। कहते हैं कि ये मन्नत मांग के अपने मन में बाबा का निशान उनके गेट पर रख देना चाहिए। उससे जो भी आप मांगते हो, जो भी विश होती है, वो आपकी पूरी हो जाती है। तो यहाँ पे दीदी ने अपने बेटे के लिए लिया और भाभी ने भी लिया। मैं पहली बार जब आई थी तब मैंने निशान लिया था और अपनी मन्नत मांगी थी। तो मेरी तो अभी वही मन्नत पेंडिंग है, वही नहीं पूरी हुई है। तो मैं भी दूसरी नहीं मांगूंगी, लेकिन मैं बाबा जी के दर्शन पूरे दिल से करूंगी। यहाँ मैंने लोगों को देखा है कि लोग जो फूल होते हैं
और प्रसाद होता है वो फेंक कर चढ़ाते हैं, जैसे ऐसे नहीं करना चाहिए। वहाँ बाबा के दरबार पे भी लिखा रहता है कि फूल और प्रसाद कुछ भी फेंक कर ना चढ़ाए, बट लोग क्या करते हैं, लाइन में लग के पीछे से ही फूल और प्रसाद फेंक देते हैं, जो लाइन में लगे लोगों के पैरों के नीचे आते हैं। इससे प्रसाद का अनादर होता है और बाबा का भी अनादर होता है, लेकिन लोग नहीं मानते हैं, कुछ लोग ऐसे। और हम पहुंच गए हैं खाटू श्याम जी के गेट पर। यहाँ पे जो साउंड भी डीजे बजता है, लोग ढोल बजाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, वो चीज़ देखने में मुझे इतना अच्छा लगता है। यहाँ हमारे पीछे डीजे बज रहा था, लोग नाच रहे थे, तो मेरा भी मन कर रहा था कि मैं उन लोगों के साथ डांस करूँ, लेकिन थोड़ा सा लोगों की भीड़ देख के अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, इसलिए मैंने नहीं नाचा। अब हम यहाँ पे हमने अपने शूज़ वगैरह उतारे, यहीं से हमने प्रसाद लिया। प्रसाद में उन्हें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया समझने में, कि ऐसा होता है ना, मोहल्ले के लोग भी पैसे दे देते कि आप हमारे नाम का चढ़ा देना, हमारे नाम का। तो वही उन्हें कन्फ्यूज़न हो रही थी कि कितना कितना प्रसाद लेना है, तो भैया उन्हें समझा रहे थे। तो हमने प्रसाद लिया सबके नाम का, जिन्होंने हमारे मोहल्ले में हमें पैसे दिए थे। और हम आगे आगे जा रहे हैं बाबा जी के दरबार। तो यहाँ मुझे इस बार ज़्यादा भीड़ तो नहीं लगी, वैसे मैं पहले भी आई तब भी मुझे उतनी भीड़ नहीं मिली। यहाँ पे होली जन्माष्टमी के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा रश होता है, बट इस टाइम ज़्यादा भीड़ नहीं थी, नॉर्मल भीड़ थी कि आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। पहली बार तो मुझे बाबा जी उतने अच्छे से दिखे नहीं थे, तो मैंने आपकी बोला था कि मुझे दूसरी लाइन में लगना है ताकि मैं बाबा जी के दर्शन अच्छे से कर सकूं, क्योंकि मुझे लास्ट टाइम मैंने बिल्कुल भी अच्छे से दर्शन नहीं किए थे। मैं बिल्कुल चौथी पांचवी लाइन में लगी थी, तो मुझे दिखे ही नहीं थे बाबा जी, क्योंकि एक तो मेरी हाइट भी छोटी है, तो मुझे और ऊपर होके देखना पड़ा था, मुझे नहीं दिखे थे। तो मैंने भैया से पहले ही कह दिया था कि अब की बार हम सेकंड लाइन में लगेंगे, ताकि मैं अच्छे से आराम से बाबा के दर्शन कर सकूं। तो यहाँ हम दरवाजे पे आ चुके हैं। हम अपने बच्चों से कह रहे थे कि आप माथा टेकिए यहाँ के। दोनों बच्चों ने यहाँ के माथा टेका और हम चल दिए आगे। तो भैया कह रहे थे आपकी दूसरी ही लाइन में लगना है, तो हम दूसरी लाइन ढूंढ रहे थे कहाँ है। तो दूसरी लाइन में हम गए, घुस गए। यहाँ पे जो बाबा जी के जयकारे लगते हैं, वो कितना अच्छा लगता है वो सुनने में, इतना अच्छा फील होता है अपने मन में कि हम किसी तीर्थ धाम, किसी धाम पर मंदिर में आए हैं। तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे, चाहे जितनी बार भी आओ, यहाँ फीलिंग ही अलग होती है उस चीज़ की, बहुत सुकून मिलता है। हम यहाँ किसी भी मंदिर में जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। तो यहाँ पीछे तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी, आगे आगे बढ़ते बढ़ते थोड़ी बहुत भीड़ हो रही थी, बट लाइन में लोग थे तो उतनी दिक्कत नहीं हुई दर्शन करने में। आगे वीडियो बनाना भी अलाउड नहीं था, तो मैंने ज़्यादा आगे की वीडियो बनाई नहीं, क्योंकि मुझे दर्शन करने थे, मुझे वीडियो उतनी बनानी नहीं थी। मैंने आपकी मन में सोचा था कि मुझे अच्छे से बाबा जी को देखना है, देखना है तो देखना है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम सच में बाबा जी को नहीं देखा था। तो यहाँ हमने दर्शन करने के बाद हम बाहर आ गए। मैंने अंदर की वीडियो नहीं बनाई, मुझे वीडियो बनानी भी नहीं थी और वहाँ अलाउड भी नहीं था बनाना वीडियो, तो मैंने नहीं बनाई। यहाँ बाहर आते समय काफ़ी भीड़ थी, भीड़ देखते ही मुझे लगा अंदर तो यार बिल्कुल भीड़ नहीं थी, बाहर इतनी भीड़ कैसे हो गई। तो यहाँ भैया कह रहे थे कि यहाँ की कढ़ी कचौड़ी बड़ी मशहूर है, तो कौन खाएगा। बट मैंने जब कढ़ी कचौड़ी खाई, मैं वैसे किसी चीज़ को बुरा तो नहीं बोलूँगी, बट मुझे इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगा। और भैया को इसका टेस्ट काफ़ी पसंद आया, क्योंकि लास्ट टाइम ये आए थे अपने ऑफिस के कलीग के साथ, तो इन्होंने ही खाई थी, तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगा, तो इन्होंने हमें भी टेस्ट कराई, बट मुझे उतनी टेस्टी नहीं लगी। कढ़ी कचौड़ी का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है यार, तो कैसे किसी को टेस्ट लग सकता है। तो मुझे वो उतनी पसंद नहीं आई। यहाँ हम आगे जा रहे थे, हम थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करी यहाँ पे, भाभी सबने यहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग करी, मैंने, भाभी ने, दीदी ने, सबने कुछ कुछ लिया। हमने अपने बच्चों के लिए भी टी शर्टें ली, यहाँ पे हमने अपने तीनों बच्चों के लिए टी शर्टें ली। तीन बच्चे मतलब मेरी एक बड़ी सिस्टर और भी है जिनका एक बेटा है, मेरी दो सिस्टर हमसे बड़ी हैं, दोनों के एक एक बेटा, और मेरे भाई के भी एक बेटा है। हम चार सिस्टर हैं और हमारा एक ही भाई है। तो हमारे घर में तीन बच्चे हैं, तो हम तीनों के लिए, हम जो भी चीज़ लेते हैं हम सेम ही लेते हैं, तो हम तीनों के लिए यहाँ से हमने टी शर्टें ली। जो हमारा सबसे छोटा बेटा है, 2 साल का है, वो मेरी दीदी का है, वो अभी है नहीं यहाँ पर। तो अब हम जा रहे हैं अपने अगले लोकेशन पे। कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी, मैं उसका भी व्लॉग बनाऊंगी, तो मैं उसमें बताऊंगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ से निकलते हुए हमें 3:30 के आसपास हो ही गया था, हम सुबह 5:30 बजे के निकले हुए हैं। तो हम जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे व्लॉग को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और यहाँ मैं मस्ती करती हुई जा रही हूँ अपने बहन के बेटे के साथ, क्योंकि ये फ़ोन में लगा और मैं इससे कह रही चलो मेरे साथ मस्ती करो, और ये कह रहा है मौसी मुझे छोड़ दो, मुझे फ़ोन ही देखना है। इसके साथ मस्ती करते हुए मैं व्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, बाय बाय।